हम लोग पढ़ते हैं, चालू हो रहे हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं 10 क्लास का सेकंड संस्कृत का द्वादशा पाठा। द्वादशा पाठा का मतलब हो गया ब्रह्मा पाठ। द्वादशा पाठा का मतलब क्या हो गया? बड़ा खूबसूरत सा पाठ है, बड़ा बढ़िया सा लेसन है, जिसका नाम है स्वामी न विवेकानंद व्यथा। स्वामी विवेकानंद का व्यथा, दुख। देखिए आप लोग, विवेकानंद और दयानंद, विवेकानंद और दयानंद थोड़ा थोड़ा अंतर है, करिए देते हैं आप लोग का, उसके बाद पढ़ाते हैं इसको। विवेकानंद, विवेकानंद का जन्म 1863 में ईस्वी में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और दयानंद है वो, दयानंद, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1824, गुजरात। गुजरात राज्य, इनका क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में, कलकत्ता। ठीक। ये विवेकानंद जो है राम, सुनेंगे दोनों मंत्र। विवेकानंद जो थे, विवेकानंद राम कृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किए थे। राम कृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किए थे। रामकृष्ण परमहंस मिशन की क्या किए थे? क्या किए थे? हाँ, कौन किए थे? विवेकानंद। जबकि दयानंद जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किए थे। एक दिन हम आप लोग को बताएंगे बुद्ध और महावीर में अंतर, बुद्ध और महावीर में दोनों में क्या अंतर है। ठीक उसी प्रकार से आज जैसा कि बता रहे हैं विवेकानंद, तो विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इनका, विवेकानंद का कहना था उठो जागो, उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जबकि दयानंद का कथन था कम बैक टू वेद, आज वेदों की ओर लौटो। ठीक। तो आज स्वामी विवेकानंद के बारे में, दोनों समान कैसे लगते हैं? तो पगड़िया से, पगड़ी जो बांधते हैं ना, तो एक ही समान दोनों लगते हैं ना, दयानंद विवेकानंद। ये और क्या अंतर है? विवेकानंद जो थे धर्म सुधारक थे, धर्म सुधारक। ये कौन सुधारक थे? जबकि इनको क्या माना जाता है? हाँ, समाज सुधारक। समझ गए ना? वो धर्म सुधारक हैं, अभी कौन है जी? समाज सुधारक। ये सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे थे, सत्यार्थ प्रकाश। समझ गए प्रकाश बाबू? कौन किताब लिखे थे? मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। ओके, आगे बढ़े। 1883 में दयानंद का मृत्यु हो गया। विवेकानंद पर चलते हैं। लेसन का नाम है स्वामिनः विवेकानंदस्य व्यथा। इसका मतलब है स्वामी विवेकानंद का दुख। व्यथा में की होता है? किनका व्यथा? तो बात कब की है? 1893 तमस वर्षस। किताब जरूर देखिएगा, किताब लेके बैठिएगा तब मजा आएगा। 1893 तमस वर्ष सितंबर मास। बात है 1893 ईस्वी की सितंबर का महीना था। 1893 में इनका जन्म हुआ था 1863 में कलकत्ता में। बात है 1893 में। बेचारे मात्र जिंदगी 39 से उम्र 39 वर्ष तक जिए थे बस। ठीक। लेकिन भाई होनहार वीरवान के हो चिकने पात। ओजस्विता जो है, तेजस्विता जो है अवस्था को नहीं देखता है। तेज जिसमें गुण है, क्वांटिटी है, तो क्या चीज को नहीं देखता है? अवस्था को नहीं देख। ओजस्विता जो है अवस्था को नहीं देखता। ठीक। स्वामिना विवेकानंद व्यथा, स्वामी विवेकानंद का दुख, ये ब्रह्मा लेसन है आप लोग का। इनका जन्म हुआ था 1863 में। कब हुआ था? अब मात्र 1902 में बेचारे स्वामी विवेकानंद का डेथ हो गया था। तो जो घटा लीजिए 1902 घटाओ 1863, कितना वर्ष आता है? 39 ही आता है ना? हाँ, 39 वर्ष ही आएगा। अब देखिए कहानी कितनी रोचक है। हेलो, हाँ जी बोलिए, बोलिए। स्टार्ट है बाबू 6 से 7, 7 से 8, शाम को 2 से 3, 4 से 5 ऑफलाइन। ठीक। तो बात हम कर रहे हैं 1893 में, वहाँ की सितंबर का महीना था। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश से आयोजित विश्व, इसमें जानते हैं सिर्फ आपको विभक्ति याद रहेगा ने,
इसका अर्थ बहुत ही सरल है, आप भी अर्थ निकाल सकते हो, आप भी अर्थ पढ़ जाते। बात है 1893 ईस्वी के, कितना ईस्वी की बात है, कौन महीना का, सितंबर। स्वामी विवेकानंद अमेरिकी देश से आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन भागम गृहीतवान। अमेरिका के शिकागो सम्मेलन है, अमेरिका में एगो 1893 ईस्वी की बात है। शिकागो, शिकागो कहाँ है, अमेरिका में। शिकागो कहाँ है, यहाँ की हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व आ रहा है ना स्क्रीन पर, हैं? यहाँ की हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन। शिकागो में जो है क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्या हुआ था बाबू, विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक। तस् भाषणा नाम कृति सर्वत्र प्रसारिता जाता। अभी जानते हैं वहीं से स्वामी विवेकानंद का प्रचार प्रसार हुआ, वहीं से अमेरिका से में फेमस हुए। बात यहाँ यूँ हुआ कि जब 1893 से सितंबर के महीना में भारत के तरफ से विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गए हुए थे, विवेकानंद। विवेकानंद जब गए तो सब देख के, मात्र उस समय इनका उम्र शायद 49, जेल जोड़ लो कितना होगा, 1893 में इनका उम्र कितना होगा, 30 बरस 29 बरस, 30-29 बरस के थे, माने हमारे उम्र के लगभग थे, ठीक, जवान युवक। तो ये जो है जीरो पर भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद, ठीक, 1893 में जीरो पर भाषण दिए थे। क्या दिए थे भाई, कि जीरो से ही दुनिया का शुरुआत होता है और जीरो से ही दुनिया का समापन होता है। कौन ऐसा बोले थे बाबू, स्वामी, हाँ, कि जीरो से ही दुनिया का शुरुआत होता है, जीरो से ही दुनिया की होता है, समाप्त हो जाता है। ओके, वेरी गुड। तस् भाषणा नाम कृति सर्वत्र प्रसारिता जाता है। जानते हैं 14 दिन तक भाषण दिए थे। भाटी जीरो, जीरो क्या है, तो जीरो से दुनिया की शुरुआत होता है, जीरो से दुनिया का समापन होता है। अमेरिका निवासी पहले देख के हंसे कि नवयुवक भारतीय वेशभूषा के अनुसार पगड़ी माथे पर लटके, देख के हंसा कि कौन सी कर लेगा। लेकिन 14 दिन तक ये भाषण दिए थे। कितना दिन तक दिए थे बाबू, इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेंगे लास्ट में। कौशिक अमेरिकी दंपति, जानते हैं पूरा नाम, मान सम्मान होने लगा इनका भाई अमेरिका में, ठीक, वीडियो आ रहा ना, देखिए, ठीक है। कौशिक अमेरिकी दंपति स्वामीना विवेकानंद स्वगृहम प्रति निमंत्रण। बताओ, कोई अमेरिका दंपति, अमेरिका के कोई पति पत्नी का जोड़ा, ठीक, दंपति मैंने पति पत्नी के जोड़ा को की कहते हैं, दंपति कहते हैं। इनको निमंत्रण दिया, किनको, स्वामी विवेकानंद को। क्या निमंत्रण, अस्माकं गृहे भोजने भोजन सेवनेन विश्राम स्वयकारेण च वयम अनुगृहीतव्यते। अस्माकं गृह की, आप हमारे घर में आ करके विश्राम और भोजन, आप बल हमारे घर में आइए। महाराज विवेकानंद से बोला गया कि आप बहुत महान आदमी हैं, कोई दंपति अमेरिका के, बल आप हमारे घर में आइए और हमको सेवा और भोजन कराने का मौका दीजिए। क्या करने का, सेवा भोजन करने का मौका दीजिए, भोजन कराने का मौका, सेवा करने और भोजन कराने का मौका दीजिए। क्या बोला, दंपति। इति स्वामी विरजते निवेदनम अंगीकृतवान। स्वामी जी जो है उसके निवेदन को स्वीकार कर लिए, ठीक है हम आएंगे। सह तत् गृहम गत्वा रात्रो भोजन कृतवान। उसके घर गए और रात में भोजन किए, दंपति के घर में रह गए और रात में की किए, रात में की किए। दंपति तस्सैनस व्यवस्था में एकस्मिन प्रकोष्ठे प्रकलितावंतो। जानते हैं पति पत्नी इनका जो है सोने का व्यवस्था बगल के ही कमरे में किए थे। कहाँ किए थे, बगल के ही कमरे में किए थे। दंपति तस्सैनस व्यवस्था एकस्मिन प्रकोष्ठे प्रकलितावंतो। पति पत्नी जो है बगल के कमरे, पति पत्नी का रूम था, बगल में ही स्वामी विवेकानंद का, वहाँ जो खाना भोजन कराइए दिए और उसके बाद जो है सोने का व्यवस्था बगल के रूम में कर दिए। समग्र व्यवस्था अति उत्कृष्टा थी, सभी व्यवस्था उत्तम था। किसका व्यवस्था है, किसके द्वारा, खाना पीना केकरा द्वारा कल गया था, पति पत्नी के द्वारा। कोई दिक्कत बाबू, बढ़िया था रहते। निकष्ट प्रकोष्ठे दंपत्ति विश्राम स्थान, बगल में वो सोने लगे, स्वामी जी को दे दिया कि आप इस कमरे में विश्राम कीजिए। अर्धरात्रि दंपत्ति में से रतियम की होता है, अर्धरात्रि महिला, किताब ले जरूर बैठिएगा, लाइन में लाइन देखिएगा किसका क्या अर्थ होता है। अर्धरात्रि महिला कश्यपी रोदनम श्रम सुधवती। जानते हैं दोनों सुतिए रहे थे, इधर दंपति सो रहे थे, उधर स्वामी विवेकानंद।
लेकिन दंपति में से वो रतिया जो थी अर्धरात्रि महिला कश्यपी रोदनम सरस्वती, आधा रतिया हुआ तो महिला को लगा कहीं से कोई रो रहा है, कहीं से कोई की कर रहा, कहीं से कोई क्या कर रहा। कस रोदनम स्यात एतत इति तया क्षण कालम न आ गया। अब कने से रोने की आवाज आ रहा, तुरंत जानकारी प्राप्त नहीं चला। कहाँ से रोबे का आवाज आ रहा है, बल तुरंत जानकारी पता कि कनेश के रो रहा है भाई, तुरंत ये जानकारी मालूम नहीं चला कि कौन रो। कस रोदनम स्यात एतत इति तया क्षण कालम न आ गया। तुम कनेश रोबे का आवाज आ रहा, तुरंत जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। क्या चीज नहीं प्राप्त हुआ, क्या वजिया कनेश आ रहा, तुरंत नहीं जान सकी। ततः कमपि संदेहा प्राप्तवती सा पार्श्वस्थ प्रकोष्ठ समीपम गतवती। लेकिन औरतिया को संदेह हुआ कि रोने की आवाज जो है बगल के कमरे से आ रहा है। कौन सी आवाज, रोने की आवाज बगल के कमरे से रहा। ततः तया ज्ञातम यत् रोदन स्वरम विवेकानंद प्रकोष्ठ में आयती थी। तो उसको जानकारी ये प्राप्त हुआ कि रोने की आवाज जो है जरूर स्वामी विवेकानंद के कमरे से आ रहा है। किनके कमरे से, रोने की आवाज कहाँ से आ रहा था, रोने की आवाज जो है स्वामी विवेकानंद के कमरे से आ रहा था। तयता तया ज्ञातम यद रोदनम स्वयं व्यामी विवेकानंद प्रकोष्ठात आए थी। रोने का स्वर आवाज जो है स्वामी विवेकानंद के कमरे से आ रहा। क्या जान पाई, हाँ पति पत्नी जोड़ है ना। सा झटती पति जागृत बती, वह तुरंत अपने पति को क्या की, जगाई कि देखिए अनुभव लगे कन्या सारा रोने के बाद कन्या सारा, तब पता चला कि स्वामी विवेकानंद के कमरा से रोने की आवाज आ रहा। तीन सा विवेकानंद प्रकोष्ठपति गतवती चा, वह अपने पति के साथ विवेकानंद के कमरे में गई कि भाई हमारे यहाँ कुटुंब, हमारे यहाँ कोई कुटुंब आवे रोने लगे तो नहीं दुख होगा, कि काहे रो रहे। अपना पति के साथ गई जगह के कि चलिए देखें स्वामी विवेकानंद के से कमरे से रोने का आवाज लग रहा, वो रो रहे हैं। तत्र ताभ्याम रोदनम कुर्बन स्वामी वर्जदिष्ठा। और वहाँ गए दोनों तो देखे कौन सी सच्चे में स्वामी जी स्वामी विवेकानंद की कर रहे हैं, रो रहे हैं। इनको लगा अरे तो के कौन व्यवस्था हम गड़बड़ा दिए भाई, जो स्वामी विवेकानंद जो है रो रहे हैं कि हमरा बुला के बेइज्जत किया है। नहीं जी क्या है। तभ्याम महतम आश्चर्यम प्राप्तम रोदनम जात अश्रुता संपा। पर वहाँ जब दोनों पति पत्नी गए न तो देखे कौन सी तभ्यम महत्व आश्चर्यम प्राप्तवान। इनको बड़ी आश्चर्य हुआ, दोनों पति पत्नी उनके कमरा गए तो रोदन जयाता श्रु संपूर्ण अपी उपधाना माद्र जाता मिश्रित है। स्वामी विवेकानंद जो रोए थे ने तब पूरा बेडशीटवा भींग गया था, इतना रोए थे कि स्वामी वर्जत बोली अस्माकम व्यवस्था को अपी दोषा वर्तते किम अर्थवान रोदती यदि व्यवस्थायाम को अपी दोषा से तरही क्षंतव्यम एवं उक्तवती गृह सामने। पति पत्नी में से पत्नी बोली कि स्वामी जी हमारे व्यवस्था में कोई दोष है क्या, दोष मैंने किम अर्था भगवान बत्ती, अगर है तो आप बोले। यदि व्यवस्था में कोई दोषा से, अगर व्यवस्था में क्या है दोष है, तरही क्षंतव्य तो बल हमको की कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमको क्या कीजिए। इति उक्तवती गृह स्वामी, ऐसा कौन बोली, घर की मालकिन, ऐसा कौन बोली, आप हमको क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तयो आगमनम दृष्टवा विवेकानंद क्षण कालम दिग्भ्रंता। उसको आए हुए देख कर विवेकानंद की हो गए, भ्रमित हो गए। विवेकानंद की हो गए, उसको आते हुए देखे कि हर तरीके तो हमको रोते हुए देख ली, बस विवेकानंद क्या हो गए। तयो आगमनम दृष्टवा विवेकानंद क्षण कालम दिग्भ्रंता, हमने लजा गए थोड़ा सा, तुरंत आंखों पोछे लगे। स्वस्थ रोदनम ताभ्याम दृष्टम इत्या कस्थि लज्जापी, देखे कि दोनों हमको देख लिए रोते तो लजा गए के। क्षणम विरम रोदनम यत्ने निग्रह सावदत, रोना रोक करके बोले हिचकते हुए, है ना जी, रोना रोक कर बोले क्षंतव्यम अहम एवं भवताभ्याम, आप दोनों हमको क्या कर दीजिए, क्षमा कीजिए। क्या बोले, भवती अत्यंत मधुरम साधु भोजनम पृष्ठवती, बोला अरे आपका क्या कहना है, आप तो एकदम मधुर भोजन सुंदर भोजन हमको परसी है। क्या बोले, स्वामी विवेकानंद। किससे बोले, दंपति में से कौन जुड़वा से, पत्नी से। सुखद दाइल्पा अपि व्यवस्था पति सुखम व्यवस्था पितवती, आपकी व्यवस्था की क्या तारीफ करें, आपका व्यवस्था तो बहुत ही सुखदायी था, जितना तारीफ काबिल किया जाए आपकी व्यवस्था को बहुत ही कम है। आपकी व्यवस्था बहुत ही क्या था, सुखद था। क्या था जी, सम्राग व्यवस्था उत्कृष्टा दोष रहता चाह अस्ति एवं, आपकी व्यवस्था जो है दोष रहित था, समग्र व्यवस्था आपका कोई अवगुण उसमें नहीं था।
मम रोदनस कारणम अतृत्या व्यवस्था सर्वथा न, हमरा रोने का कारण सर्वथा यही चीज नहीं है। हम जो रो रहे हैं तो बोले यही चीज नहीं है, बल आपका व्यवस्था नहीं, हम जो रोए ना बल आपका व्यवस्था नहीं, आपका व्यवस्था इतना था कि हमको भारत के याद आ गया कि हम कितना ऐसो आराम से हैं, आप लोग का कोई अवगुण नहीं है, तो रो रहे थे काहल भाई। भोजनम, आप बताते हैं, भोजनम कितवा यदा अहम ताल्पे विश्राफम कुर्बन, जब हम भर पेट खा करके विश्राम करने आए, तदा मम नेत्रे पुरता मम देश बंधवानाम चित्रम आगत, तो हमारे आंखों के सामने हमारे देश का भाई बंधु सब नजर आने लगे कि हमारे भारतवर्ष में कैसन कैसन आदमी रहते हैं सबने जी। भगवान इन महात्मा गांधी को महात्मा ऐसे नहीं कहा जाता, वो बेचारे देखिए हमारे भारतवर्ष की आधा आबादी बिना कपड़ा के एक कपड़ा पहनता है वो ऐसे रहता है, तो बोले हम जिंदगी भर वो धोतिया लपेट करेंगे, ऐसे जी ऐसी वो महात्मा नहीं थे। दूसरों का कष्ट, सॉरी मजाक नहीं करें, मस्ती के लिए बोल रहे हैं कि इसमें भी अगर खा लिए तब आदत, खाने में नहीं इनको खाना चाहिए, इनको खाने नहीं खाना चाहिए ना जी। अब खैला के बाद और आए तरीके हम भरदम खा रहे, हमारा भारतवासी एक पेट खा के एक पेट की रहता होगा। बल भोजनम कितवा यदा हम ताल्पे विश्राम कुर्बन आसम, जब हम भोजन करके विश्राम करने गए, तदा मम में त्रियोपुरता मम देश बंधवानाम चित्रम आगत, बल हमारे आंखों के सामने देश बंधु का भाई बंधु का की आ गया, चित्र आ गया। बराका ते पुन उद्रम आहारम अपीना प्राप्त बनता, बोले ऐसा लोग हैं ना वहाँ की भरदम वहाँ की नहीं आता है जी, वो भर पेट भोजन भी नहीं मिल पाता। भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लोग हैं कि भर पेट उनको क्यों नहीं मिल पाता। शीत काले पर्याप्तन आच्छादकम अपी तेसाम पार्श्वनति, ठंड के समय में बल उनके पास जो है वस्त्र भी नहीं है कि वो अपने शरीर को की कर सके, ढक सके, ठंड से बचा सके। बल भारतवासी ऐसे न भोजन भर पेट खाना मिलता है, न ढकने के लिए कपड़ा मिलता है, परसवे ना भक्ति, उनके पास में शीतकाले पर्याप्तम आच्छादकम अपि तेसाम पार्श्वे ना भक्ति, शीतकाल में ठंडा से बचने के लिए उनके पास क्या नहीं है, साल भी नहीं। दुख अद्रपूर्ण जीवन में अथवा संख भारतीय में अस्मिता, बल दुख के साथ बहुत सारे भारतीय अपना जिंदगी जी बिता रहे हैं, बल वही जो है हमारे आंखों के सामने की करने लगा, नाचने लगा। तथा मम अपि दुखग्रस्त अवती थी, इसीलिए हम दुखी ग्रस्त हो गए, इसलिए हम क्या हो गए, क्या बोले ऐसा, कोई दिक्कत, बल इसीलिए यही है स्वामी विवेकानंद की दुख। देखे ना कि बेचारा कितना दुखी थे भरदम खाना खा के, है ना जी, कि बताइए हमको तो ऐसे मौज मिल रहा है, हाँ ऐसे। इस पर क्वेश्चन है, इसलिए सब पर क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपका, स्वामी विवेकानंद का हासिल, स्वामी विवेकानंद का आसित, स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो का के जगह पर की लिखिएगा, धर्म, हाँ सुधार का, धर्म सुधार का, धर्म सुधार का क्या हो जाएगा। और दूसरा का क्वेश्चन है, आप किताब का क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम सिर्फ आंसर लिख देते हैं, क्या क्या है ना, दिख रहा ना उसमें, नहीं आ रहा का, अच्छा। तो देखिए यहाँ 1893 वर्ष से विश्व धर्म से खुद, अब 1800 डायरेक्ट आंसर लिखता है, 1893 ईस्वी में जो है विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, है ना, 1893 वर्ष से विश्व धर्म सम्मेलन कुत्र कहाँ हुआ था, शिकागो में हुआ था। कुत्र यहाँ पर की हो जाएगा, शिकागो, शिकागो, ठीक, क्या होगा, हुआ था शिकागो। दूसरा का आंसर की हो जाएगा, शिकागो, क्या हो जाएगा, शिकागो में हुआ था। अस्मिन पाठ्य विवेकानंद का गुणस वर्णन अवस्थे, इस पाठ में विवेकानंद के कौन गुण का वर्णन था, उदारपूर्ण गुण का, कि भाई उदार करना चाहिए, नहीं, उदारपूर्ण का गुण का वर्णन था। विवेकानंद कथम कर तुम अवरम, विवेकानंद जो है क्यों करना शुरू कर दिए, तो कहे भाई दुखद पूर्ण जीवन में आपता, क्या इनके सामने की आ गया कि दुख कठिनाई के साथ जीवन यापन करने वाले बहुत सारे भारतीय हैं, मैंने दुख दरिद्र पूर्णिया जीवनम यापतवंता असंख्य भारतीय मया स्मृता, वाल हमारे आंखों के सामने आ गया, इनके आंखों के सामने आ गया था ने, जो स्वामी विवेकानंद क्या थे, तो धर्म सुधारक थे, क्या थे जी। कितना खूबसूरत सा वीडियो है। तो आप लोग को अगर कहानी अच्छा लगा होगा और बार बार देखना चाहते हैं इस वीडियो को,
और इसका अगला द्वादश त्रयोदश पाठा देखना चाहते हैं तो आप जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड हो सके। जैसे ही वीडियो बनाएंगे नोटिफिकेशन, जब बेल आइकन को दबा दिए नोटिफिकेशन चला जाएगा कि वीडियो नया बन के आया। और मैट्रिक बोर्ड के पहले हर वीडियो आप लोग जरूर देखें, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जितना। चलिए आज का सब्जेक्ट इतना है।